हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं अपने गांव के एक छपलियों वाली जगह में हूँ। ये जो बड़ा पत्थर है ना, ये वाला, ये जो बड़ा पत्थर है ना, ये ठीक बीच रास्ते में है। देखो, तो जो हमारे गांव के लोग जो इस वीडियो को देखेंगे उनको तो पता चल रहा होगा कि ये छपलियों है। छपलियों छपलियों का मतलब है, टू बी एंड छपलियों का मतलब है ये में तो छपलियों का मतलब है कि एक ऐसा फ्लैट फ्लैट स्टोन है। ये पूरे, देखिए, पूरे रास्ते में है ये। और ये यहाँ पर है। और इसको हम छपलियों कहा करते थे बहुत पहले। तो दोस्तों मैं आपको आपको ये कहना चाहता हूँ कि इसमें बैठ के बड़ा आनंद आ रहा है आज। ये अब जब उधर से ये पुराना पुराना रास्ता तो है, पारंपरिक रास्ता तो है, तो इसमें बहुत साल पहले चलते थे। और यहाँ से हम जंगल जाया करते थे, वो जो दीवा का डांडा। और इसमें तो आप रेस्ट भी कर सकते हैं, ऐसे लेट सकते हो। देखिए इतना बड़ा पत्थर है ऐसे करके। तो ये रेस्ट, एक प्रकार से रेस्टिंग स्टोन, ये रेस्टिंग स्टोन भी हो गया। अब जो इसकी खूबसूरती है ना, मैं आपको बताना चाहूँगा। अब इसके साथ में सब लोगों ने या तो किया है मजाक, और या तो किया है इसमें जो है ऐसे खुदवा दिया अपना नाम कि जैसे राजा महाराजों के नाम होते हैं। अब यहाँ से मैं यहाँ से आपको बताऊंगा। ये देखो, विनय खनसली ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पर मैं देखूंगा, यहाँ पर लिखा है प्रदीप, प्रदीप लिखा हुआ है यहाँ पे। अब इधर लिखा है मनोज जोशी। फिर दिनेश चंद्र 28/7/89। ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है मुकेश, ये बदोला जी होंगे, मुकेश बदोला, सुरेंद्र बदोला के लड़के जो हैं। ये प्रदीप तो नहीं है भाई, पिंकी तो नहीं है ये। अच्छा, और ये देखो यहाँ पर भी मुकेश लिखा हुआ है। और यहाँ पर खनसली लिखा हुआ है कुछ, विनय खनसली। ये लिखा है विकास। और यहाँ पर भी लिखा है विकास लिखा हुआ है। और ये क्या लिखा है यार, आरबीजी, और पता नहीं ये क्या क्या लिखा हुआ है। इस पे कम से कम 50 नाम लिखे हुए हैं इस पे, जगह जगह। ठीक है। और इसमें मिट गए वो शशांक भी लिखा हुआ है। शशांक, ये शशांक लिखा हुआ है, शशांक लिखा हुआ है। देखो भाई, शशांक कोटनाला जी, आपका नाम भी इधर। और हार्ट लिखा हुआ है, इस पे लिखा है नवीन। और ये नवीन लिखा हुआ, हार्ट बना हुआ है यहाँ पे, ये बिल्कुल बना हुआ है। और यहाँ पर लिखा है राजू भी लिखा हुआ है। और यहाँ पर और भी बहुत सारे नाम है। थोड़ा सा तो धूमिल हो चुके हैं, लेकिन ये एम से महेंद्र भी लिखा हुआ है, महेंद्र भी है। और ये नीतीश जोशी भी है भाई, नीतीश जोशी भी है। और ये बंसी को कुछ और लिखा हुआ है, अमित लिखा हुआ है। और ये लिखा हुआ है और भी ये रावत है, ये तो रावत कुछ लिखा हुआ है, अमित रावत लिखा हुआ है। तो इस तरह से दोस्तों देखो, 89 का तो ये है। और उससे पहले मुझे लगता है कि ये अजय लिखा हुआ है, अजय भी लिखा हुआ है ये। और ये कोई जमाना था, और उस समय से जो है ये नामों की प्रथा इसमें चल रही है। और मुझे लगता है कि ये जो है ना, ये पत्थर तो 1960 61 से बहुत पहले का है, कई सौ सालों पहले का है ये पत्थर यहाँ पर रखा हुआ है। तो दोस्तों ये हाल है ये यहाँ के। और ये हमारा छपलियों। और इसका जो आनंद है वो ये था कि जब दीवा के डांडा से लोग आ जाया करते थे, तो उसके बाद आकर के, और यहाँ सामने जो है, यहाँ एक ऐसा बना रखा है। यहाँ पे मैं ये समय तो आप रेस्टिंग में बैठा हूँ भाई। तो वहाँ पर रखते थे हम अपने बोझ, जो भी लकड़ी का बोझ रहता था, ये घास लाते थे जो हमारी मदर लोग, तो उनको हम यहाँ पर रखते थे और उसके बाद यहाँ से जाते थे घर। तो ये छपलियों का है और बड़ा आनंददायक प्लेस है। तो दोस्तों अब मैं जा रहा हूँ मेलाधार की तरफ। उधर मुझे 2-3 बच्चे मिलेंगे, जरा उनसे भी जरा वीडियो को आगे बढ़ाएंगे, कुछ देखेंगे। तो आप ऐसे वीडियो में बनेंगे, इंटरेस्टिंग वीडियो होना जा रहा है। और आप जरा सब्सक्राइबर और बढ़ाइए, थोड़े से सब्सक्राइबर और बढ़ाने की ज़रूरत है आपकी। ठीक है। और बढ़ाएंगे तो आपको कई सारी यहाँ की बहुत नई चीज़ें दिखाने को मिलेंगी। तो मैं डॉक्टर सुरेंद्र खनसली, घनसाली से, बिनोखाल ब्लॉक से और पौड़ी गढ़वाल से और उत्तराखंड से आपको ये ब्लॉग दिखाने जा रहा हूँ। और बड़ा सुंदर मौसम हो गया इस समय फिर दोबारा। सुबह से तो बारिश चल रही थी, ये 5:45 हो रहा है। और इस समय चारों तरफ उधर धूप आ रखी है, पल्ली तरफ यदि उधर देखें तो उधर धूप आ रखी है इस समय। तो ये है, तो प्रकृति का तो अपनी जगह है, वो तो सबकी स्वामिनी होती है। तो प्रकृति का नज़ारा ही कुछ और है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नज़ारे दिखाते हैं आपको। थैंक यू दोस्तों, आप वीडियो में इसी तरह से बनी रहिए। आगे हम चलते हैं फिर।
दोस्तों अब पहुंच गए हम दीवा देने की तरफ। और दीवा देने की तरफ का मतलब है कि दीवा जहां से दिखाई देती है, और जो ऊंची श्रृंखला में सबसे ऊंची श्रृंखला है, मैं कई बार अपने ब्लॉग में दिखा चुका हूं। ये जो इधर की तरफ ये है दीवा देने का वाला नज़ारा, और ऐसा लगता है कि जैसे हिमालय की श्रेणी, हिमालय का पर्वत श्रेणी दिखाई दे रही हो वहाँ से। तो उस जो ऊंची जो श्रेणी है उस पे दीवा भगवती निवास करती है। वहाँ पर बहुत ही भव्य मंदिर है। तो जो इस ब्लॉग को देख रहे हैं, कभी उत्तराखंड आइए, मुझे कॉल करिए और आपको भी घुमाते हैं भगवती दीवा का ये भव्य मंदिर जो सबसे ऊंची चोटी पर है। तो ये है। तो दोस्तों अब चले हम मेलाधार की तरफ, और वहाँ पर एक दो बच्चों से भी आपका इंट्रोडक्शन करेंगे। और वो बच्चे भी बड़ी इंटरेस्टिंग रहते हैं, और उनका भी ब्लॉग इसमें आएगा, और आप जो वीडियो में बने रहें। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया जलेगा तूफान में। बोलो, जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया जलेगा तूफान में। चलिए तो अरे परिशी पोखरियाल जो है अपनी गौशाला में है। अच्छा, आपकी गौशाला नहीं है? हैं? किसकी गौशाला है? और यहाँ पर गौशाला में है, और बहुत सारी गाय हैं, और ये सारी गौशालाएं एक तरफ है। देखिए मेलाधार की गौशालाएं बड़ी खास गौशालाएं हैं यहाँ पे, और सबके पास गाय बंधी हुई है। सबके पास जो है गाय है। ये देखो, तो यहाँ पर पहाड़ में तो मुख्य रूप से ये तो है कि जो गाय है, गाय को सभी लोग यहाँ पर अपने पास रखते हैं और सेवा भी करते हैं, और गाय का दूध भी मिलता है। तो ये है, पहुँच गए हम मेलाधार में, और आज हम पहुँचेंगे अभी परिशी पोखरियाल के पास। अच्छा दीदी, हाँ। तो दोस्तों अब पहुँच गए हम अंशकोट नाला के यहाँ, और यहाँ आना का प्रयोजन ये था कि अंश आज बहुत खुश दिखाई दे रहा है। जरा हंस के दिखाओ यार। अरे वाह, क्या स्माइल है यार, जबरदस्त। तो अंश कोटनाला के यहाँ पहुँच गए, और अंश कोटनाला की मम्मी आई आज 6 महीने में घर पे। अब दोस्तों आप बोलोगे कि कैसे? भाई ऐसा है कि इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी, तो उसमें ये दिल्ली गए थे, और उसके बाद अब वहाँ से स्वस्थ होके आ गए, बिल्कुल फिट। तो अंश कोटनाला जी आज बिल्कुल मुस्कुरा रहे हैं, और हम कई बार पहले भी यहाँ पर आए थे, तो हम भी यहाँ पर आए आज अंश के घर में आ रखे हैं। और अंश के साथ में जो ये बैठी हुई है छोटी सी, इसकी दो चुटियां हैं, जरा ऊपर करो ऐसे। हाँ, ये 2 चुटियां हैं जो, और ये हैं परिशी पोखरियाल। ये परिशी पोखरियाल है। तो ये दोनों जो है भटवाड़ों की प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं, और ये प्राइमरी स्कूल जो है 1955 का प्राइमरी स्कूल है दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले वाले वीडियो में भी आपको कहा था। और वहाँ पर बच्चे हैं 5 हैं, 8 बच्चे हैं, 8 स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे, और एक वहाँ पर टीचर हैं। क्या नाम है उनका? टीचर का नाम क्या नाम? टीचर का नाम क्या है? पहले वाले सर का नाम क्या है? श्री राजेंद्र कुमार है। और अब एक और आ गए, अब एक सुदर्शन जी वहाँ पे टीचर और आ गए। तो दोस्तों मैं भी प्लान कर रहा हूँ कि जरा ये प्राइमरी स्कूल जो भटवाड़ो है उस स्कूल में जाऊँगा। आ जाओ सिर्फ यहाँ पे आओ भाई। इनका नाम है क्या है? इनका नाम सुबी यहाँ पर बैठो। नमस्ते नमस्ते, बैठो बैठो। अच्छा, ये सुबी इधर बैठो, इसमें बैठो, इसमें थोड़ा सा बस थोड़े तुम इधर आ जाओ, थोड़े से इधर आओ, थोड़ा सा इधर थोड़े इधर हो जाओ। ये और ये तुम भी जो है वो हम जा। तो ये है हमारे साथ में। क्या नाम है बेटा आपका? मान्य शर्मा। मान्य शर्मा, ये है मान्य शर्मा है। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम है परिशी पोखरियाल। ये है परिशी पोखरियाल, ठीक है ना। और आपका नाम क्या है? अंश कोटनाला। अंश कोटनाला है। तो ये तीनों बच्चे बैठे हुए हैं, और ये जो मान्य है मान्य पूरा नाम क्या? मान्य शर्मा। मान्य शर्मा। तो मान्य शर्मा आप कहाँ कौन सी क्लास है? भदूला। मान्य भदूला है। और आप कौन सी स्कूल में पढ़ते हैं? कहाँ पढ़ते हैं? मैं भोपाल में पढ़ती हूँ। हाँ, नमस्कार। मैं भोपाल में। अच्छा, भोपाल में पढ़ती है ये, है ना।
अच्छा, तो ये भोपाल में पढ़ती है मान्या भदुला, और ये मान्या शर्मा भी अपने लिए कहती हैं, ये की बात है। तो ये है बात की बात। तो या नमस्कार, तो बैठ जाओ। तो ये है, और इन बच्चों का, ये बच्चे बड़े जो है होशियार हैं, और ये कुछ भी सुना सकते हैं। कोई टेबल ही सुना देगा, कोई अपने पोएम ही सुना देगा, और कोई कुछ भी सुना सकता है, ठीक है ना। तो ऐसा है, तो अपनी एक बुक निकालो, उसी से सुना दो यार, बुक निकालो जरा, इसी से पोएम सुना दो। तो मैं तब तक जो है मान्य से मान्य कोई भी गीत गा दो, गढ़वाली गाना गा दो, कुछ भी गा दो जरा, फर्स्ट क्लास गाओ। इसको पकड़ो और शुरू करो, तो नीचे करो, हाँ, और नीचे कर लो, हाँ, बोलो, शुरू करो बेटा, शाबाश माने शुरू करो, हाँ, गा दो कोई भी, शाबाश। माने के लिए ताली बजाएंगे, माने कोई पिंक पलाजो, हाँ करो, उसी को करो, भले लगे ये भले सजी रही है। पोएम भी बोल सकती है। हाँ, पोएम बोलो, पोएम गा दो, जोर से गा दो। मछली जल की रानी। हाँ ठीक है, हाँ, जीवन उसका पानी है, बोल मैं 12 गा सकती हूँ। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, 12 7 जा 72, 12 8 जा 84, 12 9 जा 12 8 जा 96, 12 9 जा 108, 12 10 जा 120। ठीक है, गुड। ये 12 की टेबल अच्छी बोली। अच्छा, अब मैं परिशी से पूछूंगा, परिशी आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो भाई? अच्छा, सेकंड क्लास में पढ़ते हैं, सेकंड में। अच्छा, तो आपको क्या कुछ बताओगे आज कुछ इस समय? ट्विंकल वाली पोएम आती है, राइट, और रेन वाली आती है। अच्छा, और जॉनी वाली तीनों आती है ना। तो आप दोनों के दोनों गाओ जरा, मैं यहाँ से इसको कर लेता हूँ, आप गाओ जरा, जोर से बोलो। खड़े हो जाओ, खड़े भी हो सकते हो, देखते हैं कहाँ तक आती है। सीधे करो, ये तो दूर तक पकड़ लेते हैं। हाँ, ये ठीक है, वेरी गुड। अब नेक्स्ट वाली बोलो, और दूसरी। Johnny, yes papa, eating sugar, no papa, telling a lie, no papa, open your mouth, ha ha ha. वेरी गुड यार, बहुत अच्छा। अच्छा, अंश आप ऐसा करो कि अब कोई पोएम इसी से सुना दो जरा, है कोई बढ़िया सी पोएम? इसमें नहीं है तो दूसरे वाले, हाँ, कोई भी सुना दो, एक पोएम सुना दो, एक के साथ सुना दो तो अच्छा है, ज्यादा अच्छा है, ठीक है। हाँ, तो ये है बच्चों का कोना। और दोस्तों, मैं मेलाधार में इस समय आ रखा हूँ। मेलाधार जो है घनसाली है, मेलाधार का पार्ट है, घनसाली का एक पार्ट है। घनसाली गांव है हमारा, इसमें मेलाधार भी है, भटवाड़ा भी है, ताजीखाल भी है, लोअर उखाल भी है, और ये सारे के सारे जो हमारे गांव के अंदर आते हैं, और हम जो है बड़ी मिलजुल के रहते हैं, और सबके घरों में जाते हैं, और सभी से जो अपनी बातें शेयर करते हैं, और सभी लोग जो है बहुत अच्छे ढंग से बच्चों की परवरिश यहाँ पर कर रहे हैं। और ये सबसे अच्छी बात है दोस्तों कि यहाँ पर संस्कारिता की कोई भी कमी नहीं है। संस्कारिता कूट के भरी हुई है, और उसके साथ साथ में हम जो लोग बड़े अच्छे उससे यहाँ पर रहते हैं। अच्छा, अब अंश जरा आप सुनाओ, जरा कविता सुनाओ, इसी से सुना दो, हाँ, जोर से बोलो जरा, आप भी पर इसे खड़े हो जाओ, ये आती है आपको ना। एक सुबह बहुत बारिश हुई, पापा बोले बाहर मत आना। बबीता ने देखा पापा और हीना बाग में है। बबीता पापा और हीना के पास आई। बबीता बरसात में गीली हो गई। बबीता बरसात में नहाने लगी। अरे वाह, वेरी गुड। तो ये बरसात का इन्होंने इसमें बताया, और बरसात का बहुत सुंदर ये रहा कि एक सुबह बरसात हुई और पापा बोली बाहर मत जाना। बबीता ने देखा पापा और हीना बाग में है। बबीता पापा और हीना के पास आई, और बबीता बरसात में गीली हो गई। बबीता बरसात में नहाने लगी। तो दोस्तों, ये तो स्वाभाविक है, आजकल जैसी वर्षा हो रही है, हम तो रोज ही नहा रहे हैं यहाँ पे कई दिनों से, और जब भी थोड़े से बाहर जाते हैं तो सबके सब नहाने लगते हैं, और ये तो कई नहा रहे हैं सुबह से शाम तक। आज भी सुबह नहाए थे ना, तुम थोड़े बाहर गए थे तो, हैं? हाँ, देखो, ये मान्या शर्मा बोल रही है, मान्या भदुला बोल रही है कि सुबह भी जो है बरसात में नहा गए। और आप भी यहाँ पे नहाए थे? नहीं, तो नहाना चाहिए था। सुबह नहाना है, ठीक है। हाँ, मत नहाना आजकल, नहीं तो ठंड लग जाती है, ठीक है। हाँ, ठीक है, अच्छी बात है। तो ये है, और बैठो बच्चों, अब सोचो जरा कुछ और क्या सुनाओगे। टेबल आपको कौन सी तक आते हैं? जल्दी 12 तक आती है ना। तो आप सुना दो मुझे, 8 की सुना दो। 8 की सुना सकते हो? 8 की? 8 कम।
16, 8 3 24, 8 7 32, 8 39, 8 48, 7 56, 8 8 64, 8 9 72, 8 10 की 80। 8 10 की 80, ये सही सही बिल्कुल सही है। और आपको मुझे 12 तक आती हैं, तो आप 7 की सुना सकते हो? सुबह 7 की सुनाओ जरा, दोनों साथ में बोलो जरा। 7 चौक 28 बोलो, जोर से जोर से बोलो। 28, 7 35, 7 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63, 7 10 की 70। 70, ठीक है ना। तो 7 10 की 70। तो दोस्तों यही ट्रेंड रहा हुआ है। हम भी प्राइमरी स्कूल में कभी पढ़ते थे तो ऐसे बोलते 2 एकम 2, 2 दूना 4, ऐसे बोलते रहते थे हम भी। और हमारा तो ये हाल था कि जब 5वीं में हम थे तो वहाँ पर उस समय एक पोखरियाल जी से सही के, उनका नाम मुझे पूरा समझ वो नहीं आ रहा है, इस समय ध्यान में नहीं आ रहा है। वो मुझे डॉक्टर ही कहते थे शुरू में, 5वीं में कक्षा 4 5 में कहते थे कि ये डॉक्टर डॉक्टर ऐसे कहते थे कि डॉक्टर बेटा ऐसे इस तरह से। तो जो है विधि का विधान बड़ा प्रबल है और आज मैं डॉक्टर ही हूँ। तो ये सारी चीज़ें देखो पहले से ही लिखी होती हैं। तो कक्षा 5 में हम वहाँ स्कूल में जाते थे और जो इधर के 2 कमरे थोड़ा डैमेज से और के उसमें एक हॉल था और उसमें सारे बच्चे रहते थे वहाँ रात में। अपने अपने कंबल और वो ले जाते थे, उस समय इतना बिस्तर तो होता नहीं था। और जो हमारे साथ में बड़े बड़े थे, उम्र उनकी कम कर रखी थी, वो खींच लेते थे हमसे और रात में बहुत ठंड लगती थी। तो दोस्तों क्या बताएं, पुरानी बातें तो पुरानी ही हैं। अब नया जो सिस्टम है उसमें बच्चों के लिए सारी चीज़ें वो हैं और बच्चे पढ़ रहे हैं, अच्छा पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है। तो ये है आज का ब्लॉग हमारा। और बैठो बच्चों। और ये बच्चे हैं जो है हम मेलाधार में आए हुए हैं और ये बच्चे हमारे साथ में हैं सारे बच्चे। तो आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो ज़रूर से लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और कमेंट्स भी करें। मैं डॉक्टर सुरेंद्र घनसाली गांव से, बीनोखाल ब्लॉक से और पौड़ी गढ़वाल और उत्तराखंड से आप सबको उत्तर इसी तरह से अच्छे अच्छे ब्लॉग दिखाया करूंगा। और आप जो है ज़रूर हमारे ब्लॉग को लाइक भी करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, चलिए ये बच्चे बहुत अच्छे हैं। अब मैं अगला ब्लॉग आपको आगे दिखाऊंगा। तब तक के लिए आप